हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, शनि राहु केतु की एंट्री अगली 12 महीनों तक होगा आपके जीवन में बड़ा भूचाल शुरू। कल रात 12 बजे से आपके जीवन में इन तीनों ग्रहों की स्थिति कुछ करेगी बड़ा धमाकेदार। आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में ये 5 कार्य संपूर्ण होकर रहेंगे। आप सभी को बता दूं साथियों कि ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। शनि राहु केतु ये तीनों ही प्लैनेट जीवन को नरक भी बना सकते हैं और जीवन को स्वर्ग भी बना सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मिथुन लगन की कुंडली, जहां पर हम शनि और केतु और राहु के बारे में बात करेंगे। शनि जो कि आपके कर्म भाव में मीन राशि 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, केतु आपके तीसरे घर में 5 नंबर सिंह राशि में बैठे हैं, राहु आपके भाग्य भाव में 11 नंबर की कुंभ राशि में बैठे हैं। तो 2026 में शुरुआत करेंगे पहले शनि की स्थिति के बारे में। तो अगर आपके मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि है, तो शनि की स्थिति आपको कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देगी पूरे 12 महीने। 2026 में मिथुन राशि के 10वें भाव में कर्म स्थान में शनि की स्थिति। शास्त्रों में लिखा है शनि जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, यानी परिश्रम और धैर्य के साथ करियर में स्थायी सफलता आपको मिलेगी। आपको मेहनत का फल मिलेगा, कुछ नए अवसर मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। खासकर खर्चों, मानसिक तनाव के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि चौथे भाव पर भी होगी और जिससे चुनौतियां आ सकती है। लेकिन वह वर्ष आपके लिए आर्थिक और व्यापारिक रूप से निर्णायक और प्रगतिशील हो सकता है। शनि का 10वें भाव में आपके जीवन में कौन सा प्रभाव है? देखिए, करियर को लेकर तो यह वर्ष करियर में परीक्षा का है। जितना अधिक परिश्रम करेंगे, क्योंकि शनि स्वयं जब कर्म फलदाता कर्म स्थान में बैठेंगे तो परिश्रम तो जरूर करवाएंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जनवरी से लेकर मई के बीच आपकी मेहनत आपको दिखाई देगी, नए अवसर आपको मिलेंगे। धन की स्थिति की बात करूं तो शनि आपके कर्म भाव में बैठे हैं तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के प्रबल योग हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए प्राथमिक होगा। व्यापार की स्थिति पर शनि की दृष्टि, शनि की स्थिति, साझेदारी के व्यापार में लाभ होगा और एमएनसी या फिर विदेशी कंपनी से जुड़े लोगों को खूब बड़ा फायदा मिल सकता है। सामाजिक जीवन, बृहस्पति और शनि की दृष्टि से सामाजिक दायरे में पहचान बढ़ेगी और राजनीति से जुड़े लोग अच्छा कर सकते हैं। शनि की दृष्टियां भी हैं। चौथे भाव पर दृष्टि जो कि गृहस्थ जीवन में कुछ हलचल पैदा करेगी। 12वें भाव पर दृष्टि जो विदेशी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, विदेशी क्षेत्रों में लाभ दिलाएगा। इस समय आपको धैर्य और परिश्रम ये आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी होगा, क्योंकि शनि जो है धैर्य और परिश्रम को देखते हैं। जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं, कड़ी मेहनत है, शनि उसको अंत में जो सफलता देते हैं उसका मुकाबला कोई अन्य नहीं कर सकता। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव, खान पान पर ध्यान दें, फेफड़ों गले भोजन की आदतों का ध्यान रखें, खासकर फरवरी अप्रैल के महीनों में। आर्थिक प्रबंधन, अनावश्यक खर्चों से बचें, धन की स्थिति पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अब बात करेंगे हम राहु के बारे में और केतु के बारे में। देखिए, आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि में राहु बैठी हैं। 2026 में मिथुन राशि के लिए 9वां भाव भाग्य भाव में राहु और तृतीय भाव में जो कि साहस संचार में है केतु की स्थिति भाग्य को चमकाने और उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा के अवसर देने वाली स्थिति मानी जा रही है। इस समय आपको बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। चलिए जानते हैं कैसे। राहु जो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य यानी उच्च शिक्षा और धर्म के घर में बैठे हैं। राहु की स्थिति यहाँ पर आपको सकारात्मक प्रभाव, भाग्य में सुधार करेगा, उच्च शिक्षा में सफलता देगा, विदेश में शिक्षा के मौके देगा, व्यापार के लिए विदेश यात्रा कराएगा, आध्यात्मिक विकास और भाग्य का साथ मिलेगा। चुनौतियां क्या आ सकती है राहु की वजह से? अचानक आने वाली बाधाएं, धार्मिक कार्यों में भ्रम या पिता से संबंधित मामलों में मतभेद भी हो सकते हैं। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए समस्या बन सकती है। इसलिए जो भी आपको छोटी मोटी कोई दिक्कत हो, बीमारी हो, हेल्थ को लेकर कोई भी ट्रबल आए तो उसको नजरअंदाज ना करें, उसका चेकअप तुरंत करवाते रहें। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में सूर्य और बृहस्पति के प्रतीक स्थान पूजा घर को साफ रखें। पीला रुमाल वस्त्र हमेशा अपने पास रखें। अब केतु महाशय की बात कर लेते हैं, जो राहु का ही हिस्सा है। तृतीय भाव यानी साहस संचार, भाई बहन के घर में बैठा है। यह आपके साहस, आत्मविश्वास, संचार क्षमता में वृद्धि करेगा, नए संपर्क बनाएगा। लेकिन मीडिया, कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में कुछ गलतफहमियां, कुछ कंट्रोवर्सी भी करा सकता है। उपाय के तौर पर योग, ध्यान, भारी खेलों में शामिल हो, नियमित रूप से व्यायाम, मानसिक शांति के लिए मंत्र जाप, ये तमाम चीजें करने से आप केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। केतु को कंट्रोल करने के लिए आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जितना धार्मिक प्रवृत्ति आपकी होगी, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, उतना ही आपको ये प्लैनेट जो है रिजल्ट देंगे। अब देखिए, दोनों की मिली जुली स्थिति की बात करूं तो नौकरी में गजब की सफलता, व्यापार में बड़ी सफलता, खासकर संचार और मीडिया के क्षेत्र से अगर मिथुन राशि आप जुड़े हो तो आपके लिए 10वें भाव में शनि करियर को बड़ा बदलाव देंगे। राहु आपको हर प्रकार से विदेशी क्षेत्रों से लाभ देंगे। धर्म के मार्ग पे आपकी
प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएँ होंगी, पूजा पाठ, धर्म ही आपको जो है इस वर्ष ऊपर लेकर जाएगा। आपको खूब बड़ी शोहरत, नेम, फ़ेम सब कुछ में दिलाएगा। आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो धन संबंधी कार्यों में प्रगति होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पर मेहनत से बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। यानी शनि वही कर्म में बैठे हैं, यानी जो भी आपका रोज़ी-रोज़गार है, शनि वहाँ पर बैठे हैं, तो शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ उस स्थान को मालामाल कर देते हैं। लेकिन शनि की दृष्टियाँ बड़ी ही घातक होती हैं। तो ऐसे में शनि जहाँ पर बैठे आपके लिए तो वारे के न्यारे हैं, क्योंकि अगर आप शनि को फॉलो करेंगे तो शनि आपको वो तमाम सुख देंगे जो आप लाख कोशिशों के बाद भी नहीं अर्जित कर सकते थे। इस समय वो अपने कंट्रोल में करने के लिए राहु, केतु, शनि जैसे क्रूर ग्रहों को अगर आप अपने वश में करना चाहते हैं, उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, इन दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा मुद्रा लगाकर माँ भगवती का स्मरण करना आपके वारे के न्यारे करेगा। देखिए 19 जनवरी 2026 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ऐसे में माँ की गुप्त रूप से पूजा करना, माँ के मंत्रों का जाप करना, दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या फिर दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करना आपके जीवन के भाग्य के द्वारों को खोलेगा। समस्त प्लैनेट आपके जो हैं शुभ हो जाएंगे, क्योंकि माँ भगवती के सेवक माने जाते हैं नवग्रह, जो माँ भगवती की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। अगर आप माँ भगवती से आग्रह करेंगे, उनके चरणों में अपनी थोड़ी सी भी अगर आप जगह बना पाए, तो आपका कल्याण तो माँ भगवती स्वयं ही कर देगी। अगर आप माँ भगवती की शक्तियों को जानना चाहते हैं तो एक बारी उनके चरणों से जुड़कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि माँ भगवती क्या से क्या कर सकती है। जय माता दी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी कोई डाउट है 2026 को लेकर, अगर आप भी हमसे कोई अपनी कुंडली से संबंधित कोई एक क्वेश्चन आप निःशुल्क पूछना चाहते हैं, तो अपनी तमाम डिटेल्स हमें जो है कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम सभी का एक एक रिप्लाई करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। जय माता दी।